छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला फिर से हाई कोर्ट में खुला, जहां चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले हाईकोर्ट दोषियों को उम्र कैद बरकरार रख चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर पुनः सुनवाई के निर्देश दिए। सीबीआई जांच में अमित जोगी पर भी आरोप लगे थे, हालांकि उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। अब केस खुलने के बाद उनकी भूमिका फिर चर्चा में है। पीड़ित पक्ष के सतीश जग्गी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य का सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याकांड जग्गी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। आज इस मामले में हाई कोर्ट में स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी का बयान हुआ है और इस मामले में हाई कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करने जा रहा है। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक अमित जोगी हैं, हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। ये 1 अप्रैल को जग्गी हत्याकांड मामले में फिर से सुनवाई होने जा रहा है। इसमें एक याचिका दाखिल की गई थी कि आपको भी इसमें आरोपी बनाया जाए। क्या 1 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उसमें आप भी उपस्थित रहेंगे? देखिए, मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि आज से ये 20 साल पुराना मामला है, जिसमें मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी किया था। मेरे बरी होने के खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गईं। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका थी, सीबीआई की याचिका थी और प्रार्थी की भी याचिका थी। प्रार्थी ने यह कहा था कि उनकी जो रिवीजन है, पुनर्निरीक्षण की याचिका है, उसको अपील के रूप में सुना जाए। हाईकोर्ट ने तीनों मामलों को खारिज कर दिया। ये फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करने के निर्णय को यथावत रखा। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रार्थी की याचिका थी कि उनकी पुनर्निरीक्षण याचिका रिवीजन को अपील के रूप में सुना जाए, उसको भी खारिज कर दिया। और रही सीबीआई की याचिका की बात, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, इस पर हाईकोर्ट फिर से विचार कर सकता है। तो किसी के कहने पे यह सुनवाई नहीं हो रही है। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सीबीआई की जो याचिका हाईकोर्ट ने खारिज करी थी, इस आधार पे कि मेरे बरी होने के 1000 दिन बाद, मतलब 3 साल बाद उन्होंने याचिका दायर करी। इस आधार पे हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। जो अदालत थी जिसने मुझे बरी करने का फैसला दिया था, उस फैसले को अभी तक किसी कोर्ट ने मेरे संदर्भ में नहीं देखा है। इस आधार पे वहां सुनवाई हो रही है। पर मेरा यह मानना है कि एक बहुत पुराना मामला रहा है। मुझे उसमें बाइज्जत बरी कर दिया जा चुका था और मैं आज पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं मनोज जी कि ईश्वर की कृपा अभी तक मेरे साथ रही है और आगे भी रहेगी। और मैंने अपने जीवन काल में एक बात तो समझी है कि जिसके साथ ईश्वर होता है, परमेश्वर होता है, पूरी दुनिया कुछ भी कर ले, वो सफल होता ही है। न्यायपालिका में, परमेश्वर में मुझे पूरा भरोसा है। पहले भी मेरे साथ अन्याय नहीं होने दिया और आगे भी मेरे साथ न्याय ही होगा। ये 1 अप्रैल को हाईकोर्ट सुनवाई करने जा रहे हैं। क्या आपको कोई समन जारी किया गया है कि आप भी उपस्थित रहे? देखिए, कुछ बातें, क्योंकि आज से 2 दशक पहले जब ये मामला मेरे खिलाफ आया, तब मैं कहता था, हमारे छत्तीसगढ़ में एक कहावत है, तोला नहीं सकन त तोर पेट के पीलाला देखबो। मेरे पिताजी से निपट नहीं पाए, इसलिए उन्होंने मुझको सॉफ्ट टारगेट बनाया। इस पूरे मामले में मुझको फंसाया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो अदालत का जजमेंट आया था उसमें भी यही बात कही गई थी। आज मैं ये कह सकता हूं कि उस समय भी मैंने ये जो चुनौती आई थी उसको सहर्ष, बड़े हौसले के साथ स्वीकार किया। कानून मेरे पीछे पड़ा था तो मैं भी कानून के पीछे पड़ गया और
मैंने वकालत की उस दौरान पढ़ाई करी और यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल मैं लेके आया। तो एक हाथ में मेरे गोल्ड मेडल था यूनिवर्सिटी का वकालत का और दूसरे हाथ में बरी होने का आदेश। तो उस चुनौती को मैंने एक अवसर में बदला और आज जब दोबारा ये चुनौती आई है तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, मेरे साथ जो न्यायपालिका है वो है। लेकिन कुछ बातें मुझे एज अ लॉयर भी नहीं समझ में आ रही है। कल दोपहर को मुझको यहां नोटिस मिला, आज सुबह सुनवाई की गई। एक वकील होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई अपील आती है, अपील अगेंस्ट एक्विटल, बरी होने के आदेश के विरुद्ध जब कोई याचिका दायर की जाती है तो उसकी दो स्तर पर सुनवाई होती है। पहले तो न्यायालय सभी पक्षों को सुनकर यह तय करता है कि क्या ये मामला, और ये जो मेरा मामला है 11,000 पन्नों की अपील मेरे खिलाफ दायर की गई है। अभी तक उसकी कॉपी मुझको मिली नहीं है। सीबीआई वाले भी बोल रहे हैं कि साहब इसको प्रिंट आउट निकालने में हमें 4 दिन लग जाएंगे और 5 दिन बाद सुनवाई है। जिस मामले की जानकारी तक मुझको नहीं है, मुझे यह नहीं मालूम है कि सीबीआई क्या दलील दे रही है, बिना मुझको सुने कुछ घंटे का अवसर दिए इसको जो कहते हैं लीव टू अपील अलाउ कर दी गई। ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर।